श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय अन्नपूर्णा माँ। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ा था कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया और अपनी स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा कहती थी और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थीं। अघन मास की उजियाली रात्रि थी और आज से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस पर धनंजय ने पूछा, व्रत करने से क्या होता है। यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसे व्रत है और कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 17 दिन के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 17 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को रख, सुपारी, कुमारी या ग्वारपाठा वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, तुलसी, गाय, सूर्य या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस का उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, भूखों को अन्न मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे, और जो जिस कामना से व्रत करता है माता उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं ज्वर बुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जो संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया।
अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या दिखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माता से वरदान ले धनंजय घर गया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते से मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन में बंधे पति को सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम इतने सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह व्रत करने के लिए सुलक्षणा के घर आया। नई बहू को व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में तो ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और झगड़ा मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, उनमें से एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें धनंजय अन्नपूर्णा माँ कहता उतर चला। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता जी प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली। वह खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यता आने लगी। इसी प्रकार गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर घर बनवा दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगे। माताजी की चढ़ोतरी से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद करने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरे। जाकी जैसी भावना ताको वैसा सिद्ध, हंसा मोती चुकत है मुर्दा चोखत गिद्ध। सत्य भावना देव में सकल सिद्धि का मूल, बिना भाव भटकयो फिरे होवे समय फिजूल। जय अन्नपूर्णा माँ। अन्नपूर्णा स्तोत्रम। नित्यानंद करी बराभय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धुरता खील घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी। प्रलयाचल वंश पावन करी, काशीपुराधीश्वरी। भिक्षाम देही कृपा वल्लवन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। हे माता अन्नपूर्णे, तुम सदा आनंद करने वाली हो। तुम्हारे हाथ में निरंतर वर और अभय रहते हैं। तुम सुंदरता रूप रत्नों की खान हो। तुम अपने भक्तों के समस्त पाप नाश करके उन्हें पवित्र कर देती हो। तुम ही सबकी ईश्वरी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी हो। तुमने ही गिरिराज हिमालय के वंश को पार्वती होके पवित्र किया था। मैया, तुम ही काशीपुरी की महारानी हो और तुम ही संपूर्ण संसार के निमित्त अन्नपूर्णा हो। एतवत् सबकी माता भी तुम ही हो, सो कृपा कर मुझे भिक्षा दो।
नाना रत्न विचित्र भूषण करी, हेमांबराडंबरी मुक्ताहार विलंबमान विलसत्वचोप कुंभांतरी, काश्मीरा गुरुवासिता रुचि करी काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावल्लभन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। हे भगवती अन्नपूर्णे, तुम ही अनेक प्रकार के रत्नों के द्वारा विचित्र आभूषणधारी हो। तुम्हारा शरीर सोने के गहनों से अलंकृत है। तुम्हारे उरोज रूप 2 कुंभों के मध्य का भाग हृदय में लम्यमान मुक्ताहार से सुशोभित है। तुमने अपने शरीर को कुमकुम और अगरादि सुगंधित द्रव्यों से कांतिमान किया है। तुम ही काशीपुरी की अधीश्वरी हो। कृपा करके मुझे भिक्षा दो। योगानंद करी, रिपुक्षय करी, धर्मार्थ निष्ठा करी, चंद्र कारणाल भासमान लहरी, त्रिलोक्य रक्षा करी, सर्वेश्वराय समस्त वांछित करी काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावल्लभन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। हे माता, योगी पुरुषों के योग के द्वारा तुम ही आनंद देती हो, अपने भक्तजनों के शत्रुओं का नाश करती हो। हे मैया, धर्म और धन के साधन करने में भी तुम सहायता करती हो एवं उन कार्यों में दृढ़ निष्ठा प्रति करती हो। तुम्हारा तेज चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित है। तुम अपनी पूर्ण शक्ति से त्रिलोकी की रक्षा करती हो, अपने भक्तों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करके उनके निमित्त संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती हो। हे काशीपुराधीश्वरी, मुझे भिक्षा दो। कैलाशाचल कंद्रालय करी गौरी उमा शंकरी, कौमारी निगमार्थ गोचर करी ओंकार बीजाक्षरी, मोक्ष द्वार कपाट पाटन करी काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावल्लभन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। हे देवी, तुमने कैलाश पर्वत की कंदराओं में अपना स्थान बनाया है। तुम ही गौरी, अत्यंत गौरवपूर्ण वाली उमा, शिव रूपपति की कामना से तपस्या करने वाली और शंकरी शंकर महादेव को प्राणों के समान प्यारी हो। तुम ही कौमारी स्वामी कार्तिकेय की शक्ति स्वरूपा और निगमो वेद शास्त्री के अर्थ करने वाली हो। तुम ही ओंकार स्वरूप बीजाक्षर वाली हो। हे भगवती, मोक्ष मार्ग के कपाट खोलने में केवल एक तुम ही समर्थ हो। हे काशीपुराधीश्वरी, मुझे भिक्षा दो। दृश्यादृश्यम प्रभूत वाहन करी ब्रह्मांड भांडोदरी, लीला नाटक सूद्र भेदन करी विज्ञान दीपांकुरी, श्री विश्वेशमनः प्रसादन करी काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावल्लभन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। हे अन्नपूर्णे, तुम संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म जीवों को भोजन दान कर उनको सब प्रकार की शक्तियों से सुसंपन्न करने वाली हो। यह निखिल ब्रह्मांड तुम्हारे उदर में स्थित है। तुम ही अपनी शक्तियों द्वारा संपूर्ण चराचर को स्वकीय कार्यों में प्रवृत्त करती हो और ज्ञान रूप दीपक की शिखा हो। तुम ही अपनी विशेष चातुरी से श्री विश्वनाथ भगवान के मन को संतुष्ट करती हो। एतवत् काशीपुरी की तुम ही अधीश्वरी हो। मुझे भिक्षा प्रदान करो। उर्वी सर्वजनेश्वरी भगवती गौरी उमा ईश्वरी, वेणी नील समान कुंतल हरि नित्यानंदानेश्वरी, सर्वानंद करी दृश्याम शुभ करी काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावल्लभन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। हे ईश्वरी, तुम ही भूमि के ऊपर स्थित संपूर्ण जल समुदाय की ईश्वरी हो। तुम ही ऐश्वर्य संपन्न और अन्न धन्य से भरपूर हुई अन्नपूर्णा माता हो। तुम्हारे केश नीले वर्ण से शोभा पाते हैं। और हे परमेश्वरी, तुम ही सबको अन्नदान देती हो। तुम सदा आनंद और शुभ करने वाली हो। हे काशीपुराधीश्वरी, मुझे भिक्षा प्रदान करो। आदि संति समस्त वर्णन करी शंभो स्त्री भावा करी, काश्मीरा तिजलेश्वरी तिल्यहरी, नित्यानंदपुरा सरवरी, कामाकाक्ष करी जनोदय करी काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावल्लभन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। हे परमेश्वरी, दीक्षित होकर संसार में जो शिक्षा प्रदान करते हैं उन सबको तुमने ही उपदेश किया है। तुमने ही महादेव के तीनों भागों का विधान किया है। तुम स्वर्ग, मृत्यु और पाताल इन तीनों लोकों में अपनी माया से परमेश्वरी प्रतीत होती हो। तुम ही इस लोक में गंगा, यमुना और सरस्वती होकर प्रभावित हो रही हो। जिस वस्तु का कभी नाश न हो, ऐसी मोक्ष रूपा वस्तु देने वाली भी तुम ही हो। अभिलाषी पुरुषों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो। हे माता, तुम अपने भक्तजनों की उन्नति करती हो। हे काशीपुराधीश्वरी, हे अन्नपूर्णेश्वरी माँ, मुझे भिक्षा दान करो।
देवी सर्व विचित्र रत्न रचिता दक्षायणी सुंदरी वाम साधु पयोधरा प्रिय करी सौभाग्य माहेश्वरी भक्ताभिष्ट करी दशा शुभ करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षाम देही कृपा वल्लवन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। हे महामाया, तुम भक्तों का दुख दूर करने वाली हो। तुम्हारा शरीर विचित्र रत्नों के आभूषणों से अलंकृत है। तुम सती रूप से दक्ष प्रजापति के घर उत्पन्न होकर दक्षायणी कहलाई हो। तुम स्वाभाविक सुंदरी हो। तुम सब जगत की माता होने के कारण अपने स्तनों का मधुर दुग्ध पान करा के हित साधन करती हो। तुम महा ईश्वरी हो, ये तो सबका सौभाग्य करती हो। केवल एक तुम ही अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करती हो और संकटों को टालकर शुभ करने की प्रवृत्ति रखती हो। एतवत् हे काशीपुराधीश्वरी, मुझे भी भिक्षा दान करो। चंद कारनाल कोटि कोटि सदृश चंद्राशु बिंबाधरी चंद कारनाल अग्नि समान कुंतल हरि चंद्राक वर्णेश्वरी माला पुस्तक पास सांकुश धरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देही कृपा वल्लवन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। हे भगवती, तुम करोड़ों चंद्रमा, असंख्य सूर्य और अनगिनत अग्नि के समान हो। तुम्हारे आने की अपार छवि मानो चंद्रमा की किरणों को धारण करती है। तुमने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के तुल्य दीप्तिमान कुंडल धारण किए हैं। चंद्रमा और सूर्य के समान तुम्हारा उज्ज्वल वर्ण है। हे माता, तुमने अपने एक एक हाथ में क्रम से माला, पुस्तक, पाश और अंकुश को धारण किया है। ये तो तुम्हें मुझे भिक्षा दान करो। छत्र छात्राण करी महाभय करी माता कृपा सागरी साक्षान मोक्ष करी सदा विश्व करी विश्वेश्वरी श्रीधरी दक्षा कंद करी निरामय करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देही कृपा वल्लवन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। हे माता, तुम ही अपने छत्र का आश्रय देकर सबकी रक्षा करती हो, सबको अभयदान देती हो। इसी से तुम सबकी माता हो। तुम ही कृपा की सागर रूपा हो। एक साक्षात मोक्ष पद को देने वाली भी तुम ही हो। तुम सदा सबका मंगल विधान करती हो। निखिल सृष्टि का पालन पोषण करने वाले श्री महादेव जी की श्री वृद्धि करने वाली भी तुम ही हो। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में विघ्न करके उसे रोदन कराने वाली भी तुम ही हो। हे माता, तुम ही सबको आरोग्य दान करती हो। हे माता, तुम ही मुझे भिक्षा प्रदान करो। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देही च पार्वती। हे अन्नपूर्णे, तुम समस्त सौभाग्यों से सदा भरपूर हो। हे माता, तुम ही कल्याण करता महादेव जी को प्राणों के समान प्यारी हो। अतः हे पार्वती माते, ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के अर्थ मुझे भी भिक्षा प्रदान करो। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवंत्र्यम। मैं केवल यही भिक्षा चाहता हूँ कि गिरिराज कुमारी पार्वती मेरी माता, महाप्रभु श्री शिवजी महाराज मेरे पिता और महादेव जी के अन्य भक्त मेरे बंधु बांधव हों एवं तीनों लोग मेरे स्वदेश हों। ऐसा ज्ञान सदा मेरे हृदय में दृढ़ भाव से स्थित रहे। जय मां अन्नपूर्णा।